हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक नया अपडेट हम आपको दे देते हैं, नई जानकारी हम आपको दे देते हैं। दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा, ईपीएस 95 पेंशन संबंधित एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ साथ यह भी एक संगठन है जिसको पेंशन योजना 95 के पेंशनरों का एक संगठन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम आपको पूरी देंगे। इसमें एक पत्र लिखा गया है श्रम मंत्री साहब को, वित्त मंत्री जी को, केंद्रीय निधि संगठन के जो कार्यालय है उसके जो कार्यालय है उनको नई दिल्ली को यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें जो जो जानकारी दी गई है वह हम आपको डिटेल से बताएंगे। यह है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हो तो इस न्यूज़ को पूरा देखना। इस जो वीडियो है इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसको आप समझना और आपको पूरा पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या अपडेट आया है। और चैनल पर अगर आप अभी नए हो ना हमारे, तो प्लीज़ चैनल को भी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह हम आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर यह जो न्यूज़ है इसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज पेंशनर एसोसिएशन पेंशन योजना 95 के पेंशनरों का एक संगठन है। ठीक है, यहाँ पर 17B भवानीपुर कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड और इंदौर के अंदर का है। GR मिनगांवकर अध्यक्ष, मोबाइल नंबर वगैरह इनका यहाँ पर लिखा हुआ है और ईमेल वगैरह लिखा हुआ है। अब देखो इसको सुनो और समझो। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एक आपको चौकोटा कलर का वर्गाकार आपको मोहर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये रिसीव्ड मतलब उन्होंने प्राप्त किया है निधि कार्यालय जो है इसमें। देखो यहाँ पर ये डेट एकदम 5 नवंबर 2024 एकदम नया है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रेस कोर्स रोड इंदौर को ये प्राप्त हुआ है। यह जो रिसीव है प्राप्त हो चुकी है। और यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको किस किस को भेजा गया है, प्रति, इसकी जो प्रति है कहाँ पर गई है, माननीय श्रम मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को भेज दी गई है। ठीक है, दूसरा है माननीय वित्त मंत्री महोदया भारत सरकार नई दिल्ली। तीसरा है केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय भीकाजी कामा कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। ठीक है, और किसके द्वारा भेजी गई है, यहाँ पर ये द्वारा जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, श्रीमान आयुक्त पेंशनर वन क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय इंदौर के माध्यम से प्रेषित। ठीक है, तो प्रेषित जो ये हुआ है ये आपको पता लग गया होगा। नीचे की तरफ का जो डिटेल दोस्तों, जो इसका विषय है ना, विषय को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा है लोकसभा द्वारा पेंशन योजना 95 में पेंशन में सुधार हेतु भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय कोश्यारी कमेटी की 2013 में दी गई सिफारिशों को 2013 से लागू करने एवं अन्य मांगों में संबंध में। अब क्या क्या मांग है वह मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा और इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको समझना है। देखो महोदय, हमारे केंद्रीय संगठन की मांग का उद्देश्य यही था कि सामाजिक दायित्व को निर्वाह में भी गरीब, दबे, कुचले, निचले स्तर पर समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के सामाजिक सुधार हेतु केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि में यह योजना लागू की थी, जिसका नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 ईपीएस 95 है। लेकिन इस स्कीम की ऐसी दुर्दशा होगी यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसकी ऐसी स्थिति के लिए केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी दोषी है। आज इस महीने नवंबर में स्कीम को लागू हुए 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 30 वर्षों में से इस स्कीम में किसी भी सदस्य ने चैन की सांस नहीं ली है। बस इस स्कीम से कई सरकारों ने वरिष्ठ पेंशनरों का जो सपने दिखाकर अपने सरकारों का उत्थान किया है। सरकारी सहकारी बैंक कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, तब भी वे पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व से दूर नहीं हो पाते हैं। सेवानिवृत्त के पूर्व उसे जो आय प्राप्त होती थी वह बंद हो जाती है। उसके आय के स्रोत सूखे
और सूख चुके होते हैं, मतलब उनके जो जो स्रोत है आय के वो सूख चुके होते हैं, मतलब आय खत्म हो जाती है, नाम मात्र हो जाती है, ठीक है। अतः उसे जीवन निर्वाह के लिए प्रोविडेंट फंड व ग्रेजुएटी की रकम इतनी कम होती है कि उसके परिवार के अविवाहित पुत्र पुत्रियों के शादी एवं रहने के लिए मकान में खर्च हो जाते हैं। उसके आगे के जीवन निर्वाह के लिए पेंशन योजना की एकमात्र सहारा होती है। वर्ष 1995 में तत्कालीन केंद्रीय श्रम एवं मंत्री PM संगमा द्वारा प्रस्तावित भविष्य निधि पेंशन स्कीम को लागू करने के पूर्व देश समस्त केंद्रीय श्रम एवं संघों से राय ली गई थी। तब समस्त श्रम संघों ने एक मत से राय प्रकट की थी कि परिवार पेंशन योजना 1971 का विस्तृत रूप से लागू करते वक्त पेंशन को महंगाई भत्ते से लिंक किया जाए तो ही हमें स्वीकार है तथा प्रति वर्ष में इसकी समीक्षा की जाकर उसका समयानुकूल सुधार लाया जावे, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसकी दूसरी जो थ्योरी है उसमें लिखा हुआ है, फेडरेशन द्वारा 1996 में आयुक्त महोदय केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया था कि केंद्र शासन द्वारा सरकारी बैंकों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को बंधन आवश्यक न किया जावे, क्योंकि उक्त पेंशन योजना में कई विसंगतियां है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन योजना सरकारी बैंकों में भी लागू की जानी चाहिए। उक्त प्रस्तावित पेंशन योजना को सहकारी केंद्रीय बैंकों के कल्याणात्मक बैंकों पर नग्न आर्थिक भार से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके अनुसार सहकारी बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में बैंकों से प्राप्त अंशदान की आधी राशि पेंशन योजना हेतु आवंटन करने एवं इस अंशदान का मात्र 1% पेंशन कोष में बैंक द्वारा जमा करने से कर्मचारियों को उसी दर से पेंशन सरलता से दी जा सकती है। इस दर से यह लाभ सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को मिल रहा है। सरकारी सहकारी बैंकों से भविष्य निधि में प्राप्त आधे अंशदान की राशि सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों से मिली पूरी अंशदान की राशि अधिक होगी, क्योंकि सहकारी बैंक कर्मियों को वेतन भत्ते पर प्रोविडेंट फंड अंशदान दे है, जबकि सार्वजनिक बैंकों में अंशदान मात्र मूल वेतन पर दे था। अतः बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारियों को दिया जाना उचित होगा। मध्य प्रदेश को ओवरटीक बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन की पेंशनरों के बिंदुओं मांग पत्र जो है वह है, फर्स्ट में देश में एक समान पेंशन प्रणाली सभी पेंशनरों पर लागू की जाए। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा गठित भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों 2013 से लागू पर न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये तथा इस पर महंगाई भत्ता दिया जावे। यह आज के वर्तमान के हिसाब से लगभग 10,000 मासिक के आसपास होता है। सितंबर 2013 से कोश्यारी से लाभ दिया जावे। न देने की स्थिति में प्रोविडेंट फंड की बिल्डिंग जैसी असेस्ट बेचकर राशि की व्यवस्था कर श्रमिकों को निरंतर सामाजिक सुरक्षा दी जावे। जरूरत पड़ने पर भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों अधिकारियों को भी EPS 95 योजना के तहत पेंशन देकर केंद्र के सम्मान दी जा रही है। पेंशन को बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया सबसे निष्कर्षीय संस्थान है। अन्यथा जैसे देश की मीलें
कारखानों को बंद किया है, उसी तर्ज पर भविष्य निधि संगठन को बंद कर श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड एवं पेंशन के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिकृत किया जावे। तीसरे में दिवंगत सदस्यों की विधवाओं, वारिस पुरुषों को भी हायर वेजेज पर पेंशन का लाभ दिया जाए। और चौथे में लिखा है वरिष्ठ पेंशनरों को भी आयुष्मान कार्ड की भांति चिकित्सा भत्ता जो होता है, चिकित्सा भत्ता वह 3,000 सुविधा का लाभ दिया जाए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, अगर हमारी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय नहीं लिया गया तो दिनांक 26/11/2024 को दोपहर 12 बजे से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष हम धरना प्रदर्शन किया जाएगा या धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर यह अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर इसमें यह भी लिखा हुआ है सहयोग की अपेक्षा में दिनांक 5/11/2024 एकदम नया है। GR निमंगावकर अध्यक्ष है इसके, जो इसको लिख रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर इनको लिखकर भेजा गया है और जो संगठन को सपोर्ट यहाँ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये अपडेट था इसको मैंने बेसिक रूप से क्लियरली आपको समझाया है। क्या क्या मांगे थी इसके अंदर, जो पेंशनर है उनकी क्या क्या मांगे पूरी नहीं हुई है और क्या क्या मांगे प्रेजेंट की जो सरकार है उसने अभी तक पूरी नहीं की है, वह सभी बातें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोशिश करी थी समझाने की। और शायद ये आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आया होगा यह अपडेट। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।